एक फ्रेंच खोजी इजिप्ट के पिरामिडों में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है। उसका आदमी का नाम है बोबिस। वो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर है। वो ये देख के बहुत हैरान हुआ कि कभी कभी पिरामिड में कोई चूहा भूल से या बिल्ली घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती, भटक जाती और मर जाती। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं, सड़ता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती, वो ममीफाइड हो जाता है, सूख जाता है, सड़ता नहीं। ये हैरानी की घटना है और बहुत अद्भुत। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं, और ऐसे पिरामिड्स के भीतर जो कि समुद्र के किनारे हैं, जहां की ह्यूमिडिटी काफी है, जहां की कोई भी चीज सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए, उन पिरामिड्स के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं। मांस ले जाकर रख दिया जाए तो सूख जाता है, दुर्गंध नहीं देता। मछली डाल दी जाए तो सूख जाती है, सड़ती नहीं। तो बहुत चकित हो गया, इसका तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था। बहुत खोजबीन की, आखिर यह ख्याल में आना शुरू किया कि शायद पिरामिड का जो शेप वही कुछ कर रहा है, लेकिन शेप, आकार कुछ कर सकता है। सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था। 10 साल की खोज के बाद वोबिस को ख्याल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप, जो आकृति है, वो तो कुछ नहीं करती। तो उसने एक छोटा पिरामिड मॉडल बनाया, छोटा सा 3-4 फीट का बेस लेके, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली को रख दी। वो चकित हुआ, वो ममीफाइड हो गई, वो सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत नए विज्ञान का जन्म हुआ, और वो नया विज्ञान कहता है ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है। और अब बोबिस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्ल में बनाए जाएं, उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा। आपने सर्कस के जोकर को, हंसोड़े को जो टोपी लगाए देखी है, वो फूल्स कैप कहलाती है। उसी की वजह से कागज, जितने कागज से वो टोपी बनती है, वो फूल्स कैप कहलाता है। लेकिन वोबिस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी लगाते थे, वो वाइस कैप है, क्योंकि वो टोपी पिरामिड के आकार की है। और अभी बोबिस ने प्रयोग किए हैं फूल्स कैप के ऊपर, और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिर दर्द होता है वो पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, तत्क्षण उनका सिर दर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार हैं वो पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। अनेक चिकित्सालयों में जहां मानसिक चिकित्सा की जाती है, बोबिस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हो रहा है कि वो ठीक कहता है। क्या टोपी के भीतर का आकार, आकृति इतना भेद ला दे सकती है? अगर बाह्य आकृतियां इतना भेद ला सकती हैं तो आंतरिक आकृतियों में कितना भेद पड़ सकेगा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। शरणागति आंतरिक आकृति को बदलने की चेष्टा है, इनर ज्योमेट्री को। जब आप खड़े होते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है, और जब आप पृथ्वी पर शरण में लेट जाते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है। चित्त में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। चित्त की आकृतियों में 2 विशेष आकृतियां हैं। आपके खड़े होने का ख्याल जमीन से 90 का कोण बनाता है, और जब आप जमीन पर लेट जाते हैं तो आप जमीन से कोई कोण नहीं बनाते, पैरेलल, समानांतर हो जाते। अगर कोई परिपूर्ण भाव से कह सके कि मैं अरहंत की शरण आता हूं, सिद्ध की शरण आता हूं, धर्म की शरण आता हूं, तो यह भाव उसकी आंतरिक आकृति को बदल देता है। और आंतरिक आकृति बदलते ही
आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाते। आपके अंतर में आकृतियां हैं, आपकी चेतना भी रूप लेती है, और आप जिस तरह का भाव करते हैं चेतना उसी तरह का रूप लेती है। 4 साल पहले सारे पश्चिम के वैज्ञानिक एक घटना से जितना धक्का खाए उतना शायद पिछले 200 वर्षों में किसी घटना से नहीं खाए। दिमित्री दोजोनोव नाम का एक चेक किसान जमीन से 4 फीट ऊपर उठ जाता है और 10 मिनट तक जमीन से 4 फीट ऊपर ग्रेविटेशन के पार, गुरुत्वाकर्षण के पार 10 मिनट तक रुका रह जाता है। सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकों बार यह प्रयोग दिमित्री कर चुका है। सब तरह की जांच पड़ताल कर ली गई है, कोई धोखा नहीं है, कोई तरकीब नहीं है। दिमित्री से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राज क्या है, तो वो 2 बातें कहता है। वो कहता है एक राज तो मेरा समर्पण भाव, कि मैं परमात्मा को कहता हूं कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूं, तेरी शरण आता हूं। मैं अपनी ताकत से ऊपर नहीं उठता, उसकी ताकत से ऊपर उठता हूं। जब तक मैं रहता हूं तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाता। 2-3 बार उसके प्रयोग असफल भी गए, पसीना पसीना हो गया। सैकड़ों लोग देखने आए हैं दूर दूर से और वो ऊपर नहीं उठ पा रहा। आखिर में उसने कहा कि क्षमा करें। तो लोगों ने कहा क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहा है? उसने कहा कि नहीं उठ पा रहा है इसलिए कि मैं अपने को भूल ही नहीं पा रहा, और जब तक मुझे मेरा ख्याल जरा सा भी बना रहे तब तक ग्रेविटेशन काम करता है, तब तक जमीन मुझे नीचे खींची रहती। जब मैं अपने को भूल जाता हूं, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हूं, ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है, बस तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूं। शरणागति का अर्थ ही है समर्पण का। क्या ये दिमित्री जो कह रहा है, क्या परमात्मा पर छोड़ देने पर जीवन के साधारण नियम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं? जमीन अपनी कशिश छोड़ देती? अगर जमीन अपनी कशिश छोड़ देती है तो क्या आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति अरहंत की शरण जाए, सेक्स की कशिश उसके भीतर छूट जाए, जीवन का सामान्य नियम टूट जाए, शरीर की जो मांग है वो छूट जाए? क्या यह हो सकता है कि शरीर भोजन मांगना बंद कर दे? क्या यह हो सकता है कि शरीर बिना भोजन के और वर्षों रह जाए? अगर जमीन कशिश छोड़ सकती है तो कोई भी तो कारण नहीं। प्रकृति का अगर एक नियम भी टूट जाता है तो सब नियम टूट सकते हैं। और दिमित्री दूसरी बात यह कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता हूं तब एक बात भर असंभव है ऊपर उठ जाने के बाद, जब तक मैं नीचे न आ जाऊं। मेरे शरीर की जो आकृति होती है उसमें मैं जरा भी फर्क नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ घुटने पर रखा है तो मैं उसे हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेरा सिर जैसा है फिर उसको मैं आड़ा तिरछा नहीं कर सकता। मेरा शरीर उस आकृति में बिल्कुल बंध जाता है, और न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरे भीतर चेतना भी उसी आकृति में बन जाती। आपको ख्याल में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ख्याल जैसी चीज ही नहीं बची है। आपके विचार में भी नहीं आया होगा कि सिद्धासन पिरामिड की आकृति पैदा करना है शरीर में। बुद्ध की, महावीर की सारी मूर्तियां जिस आसन में हैं वो पिरामिडिकल है। जमीन पर बेस बड़ी हो जाती है दोनों पैर की, और ऊपर सब छोटा होता जाता है, सिर पर शिखर हो जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। उस अवस्था में उस आसन को सिद्धासन कहा है। क्यों? क्योंकि उस आसन में सरलता से प्रकृति के नियम अपना काम छोड़ देते हैं और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा के गहन सूक्ष्म नियम है वो काम करना शुरू करते। वो आकृति महत्वपूर्ण है।
दिमित्री कहता है कि जमीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति नहीं बदल सकता, कोई उपाय नहीं, मेरा कोई वश नहीं रह जाता। जमीन पर लौट के ही आकृति बदल सकता हूं।